वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो देख ही रही है दोस्तों कि ये फाइकस रूबियोसा का प्लांट है, उसको पहचान करना सीख ले। देखिए उसकी स्टेम यहाँ कलरफुल होता है थोड़ा, देखिए ये कलर में आता है और इस तरह चमकदार पत्ते होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। ऐसा ही प्लांट रहता है, ग्रीन, पूरा ग्रीन रहता है, उसकी स्टेम भी ग्रीन, उससे बोनसाई अच्छा नहीं बन सकता। तो ये है फाइकस रूबियोसा। तो उसको हमने स्टार्ट किया था बहुत ही छोटे से कटिंग से और उसको लगा दिया हुआ था इस रॉक के साथ। ये रॉक भी लोकल है, कुछ लाइमस्टोन की तरह है, कुछ टेक्सचर वगैरह भी है अनइवन, तो उसके साथ लगा दिया था। तो रॉक यही कोई स्पेसिफिक चाहिए ऐसा कुछ है नहीं, आपके यहाँ जो भी रॉक होगा उससे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा ही दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिफोलिएशन, बाद में काम करेंगे, उसके लिए ये छोटा सा स्निप काम करता है, तो यही सही है। तो चलिए डिफोलिएशन कर लेते हैं। उसी पोट में एक और प्लांट रखा है मैंने, केवल रखा है, रिपोर्ट नहीं किया, कुछ उसके रूट एस्केप किए होंगे अंदर। तो इस सीज़न में मैं पहला ट्रिमिंग करने जा रहा हूँ इस प्लांट का, या मैं चलिए पहले डिफोलिएशन कर लेते हैं, बाद में कुछ वायरिंग भी होगा और थोड़ा सा ट्रिमिंग, लाइट ट्रिमिंग होगा, और बाद में अगर अच्छे से रिएक्शन होता है तो इस प्लांट का हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो यहाँ कुछ अनवांटेड ब्रांच है, उसको मैं पहले स्टाइल कर चुका हूँ, प्राइमरी शेपिंग दिया हुआ था, और यहाँ से देखिए ब्रेक डाउन भी हुआ था ये, बट हीलिंग हो गया है। तो ये रूट ओवर रॉक वगैरह में अच्छा जाता है, कोई पेंजिन वगैरह में भी लगा सकते हैं। और फ्लावरिंग है, बढ़िया से फ्लावरिंग भी आते हैं, बेरीज भी आती है। एक तरह से ये बेरी या चेरी वाला प्लांट है। प्लांट को मैं मेरे एक स्टोन कार्विंग पॉट में भी लगा चुका हूँ। थोड़ा हार्ड रहता है स्टाइल करना, ब्रिटल रहती है ब्रांचें, तो शुरुआती दौर में ही उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, तभी उसको स्टाइल करना। तो देखिए फूलों की कलियाँ भी आ चुकी है, तो भर भर के ये फ्लावरिंग होती है और बाद में कुछ बेरियाँ भी आती है, तो उसके साथ भी काम करते हैं आज। और यहाँ देखिए इस तरह से सेमी या फुल कैस्केड में प्लांट होता है, तो यहाँ से ग्रो करने की शुरुआत कर देता है, तो उसको तो काटते रहना होगा, और इसकी कितनी भी छोटी कटिंग क्यों ना हो ही जाती है, कटिंग से भी होने वाला प्लांट है। तो लगे हाथ इसको भी स्टाइल कर देंगे और कुछ दिनों में उसका भी रिपोर्टिंग कर दिया जाएगा किसी पोट में। तो पोटे जब पत्ते छोटे हैं तो आप इस तरह से डिफोलिएशन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पत्तों को निकालना मुश्किल हो जाता है। टामरिन में भी ऐसे ही आप निकाल सकते हैं पत्तों को, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये भी एक प्रोसेस है डिफोलिएशन की, जो कि बहुत ही फास्ट है। चलिए बाद में उसमें भी वायरिंग कर लेंगे। तो देखते हैं ये मेन प्लांट को ऑब्जर्व कर। ओबियसली जो टॉप में ब्रांच होगी उसी में ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, तो यहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। दूसरी ब्रांचों में कुछ ज़्यादा ग्रोथ हुआ नहीं है, तो हम उसको अनवायर भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, केवल इस ब्रांच को हमें अनवायर करना है। तो सिंपल है, ज़्यादा ब्रांच होती नहीं है तो हम इस तरीके से ही अनवायर कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्रांच या कॉम्प्लिकेटेड एरिया है तो आप वायर को कट कर सकते हैं वायर कटर से, और तब चाहिए होता है सही वाला वायर कटर, क्योंकि तब ब्रांचों में नुकसान हो वो अच्छा नहीं माना जाता। चलिए ये तो हो गया अनवाइंडिंग। तो आजकल मैं यही करता हूँ, जितना हो सके प्लांट को ट्विस्ट करता हूँ
और उसको मूवमेंट देने की कोशिश करता हूँ और उसका रिज़ल्ट होता है ये। बाद में जब ये देखिए 1 ही साल में इतना अच्छे से ये मुड़ा है, तो ये यहाँ मिल जाएगा अगले साल मेरे ख्याल से। तब जो मूवमेंट देखने को मिलेगी वो गजब की होगी प्लांट में। इस तरह कॉम्पैक्ट और क्लोज मूवमेंट लेने के लिए ही मैं इस तरह से प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ने की कोशिश करता हूँ, जिससे प्लांट अच्छे से इस तरह कॉम्पैक्ट बने। तो चलिए कुछ वायर लगा लेता हूँ ब्रांच की साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ हमें अनवायर करना है और यहाँ मूवमेंट वगैरह ज़्यादा है, तब इस तरह का अच्छा वाला जो वायर कटर है वो काम आता है, या स्पेसिफिक बोनसाई में डिज़ाइन किया होता है वो काम आता है। क्योंकि ये भी अच्छा काम दे रहा है। ऐसा अच्छे क्वालिटी वाला बोन्स टूल मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर ये भी काम का है। तो इस तरह से अनवाइंडिंग किया जाता है जब प्लांट की ब्रांचें कॉम्प्लिकेटेड हो, यानी जहाँ मूवमेंट वगैरह को नुकसान नहीं पहुँचाना है, तो उस जगह पे इस तरह से अनवाइंडिंग किया जाता है। वायर को काट देता है जिससे अपने आप वायर निकल आता है। थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, संभल पे काम करना होता है, बट इजी है ये। तो चलिए कुछ वायरिंग कर लूँगा अब मैं। चलिए प्लांट को कॉम्पैक्ट किया जाए और ये वायरिंग की हद को भी पार किया जाए दोस्तों। पूरा मैं वायरिंग कर देता हूँ। तो मैं एक तरह से वायरिंग की एक्सट्रीम लिमिट्स के पार काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसा कुछ करने की तो लोग कोशिश नहीं करेंगे और करते भी नहीं हैं। मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। तो जितना हो सके मैं कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ प्लांट को। ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करेंगे, पर मुझे जो समझ में आता है मैं वो ही करता हूँ। और इतना ज़्यादा वायरिंग भी कोई पसंद नहीं करता, और इतनी ज़्यादा लंबी ब्रांचें रख के कोई रखेगा भी नहीं, उसको ट्रिम कर देगा और यहाँ मल्टीप्लाई होने देगा। बट मैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ लगा हूँ यहाँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसी हिसाब से मैं स्टाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फाइकस जो एम्प्लीसिमा या फाइकस पिपली है उस पे भी मैं ये कर चुका हूँ पहले भी। तो एक कॉम्पैक्ट ट्रंक लाइन में निकालना चाहता हूँ इस तरह की, जो एक दूसरे से क्लोज हो और एक दूसरे से जुड़ी भी हो। उसके बाद मैं ब्रांचिंग पे कोशिश करूँगा। तो आप ऐसा कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, शायद पसंद ना भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ यहाँ। तो एक्सट्रीम लेवल का ये वायरिंग है दोस्तों। जहाँ केवल बैंड ही बैंड नज़र आएंगे, और बाद में कुछ कैनोपी बनाएंगे हम उन ब्रांचों की टिप से। तो वायरिंग की हद के बाहर जाके मैंने ट्विस्टिंग करने की कोशिश की है। वायरिंग तो सही तरह से ही है, बट जो बेंडिंग है वो ज़्यादा करने की कोशिश की है। और कुछ दिनों में एक बार फिर से मैं क्लोज करूँगा। ये जब इसकी लिमिट यानी ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये लिमिट पे है। अगर यह ज़्यादा मेन किया अभी टूट सकता है, पर कुछ दिनों में यह न्यूट्रल हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगा। उसके बाद और ज़्यादा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करूँगा। और ये जो मालपीजिया को देखते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ था हमने डिफोलेशन किया, उन सबको मैंने अब
इस तरह से स्टाइल दे दी है फुल कैस्केट की। तो कुछ दिनों में हो सकता है हम उसको रिपोर्टिंग कर दें। तो अभी गर्मी तो बढ़ने ही लगी है, बट कुछ दिन और इंतज़ार करूँगा। वैसे मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहें।